डेली न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं DNI डेली न्यूज इंडिया। हिसार में विद्युत सदन, जहां पर पिछले 51 दिनों से लगातार कर्मचारी धरने पर हैं और साथ ही क्रमिक अनशन भी हो रहा है। आप जिस प्रकार से देख पा रहे हैं कि हरियाणा पावर कॉरपोरेशन अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कर्मचारी यूनियन यूनिट हांसी लगातार जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन करने पर मजबूर है। मामला केवल मात्र इतना है कि एक बैठक, एक मीटिंग के दौरान उच्च अधिकारियों के साथ जो बातचीत होती है उस दौरान कुछ ऐसी खींचतान होती है जिससे कर्मचारियों को इस प्रकार से धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये तमाम जो कर्मचारी हैं अपनी उन मांगों के लिए अधिकारियों से मुलाकात कर रहे थे जो हांसी सर्कल के तमाम समस्याओं को इंगित करती थी या उसको लेकर के थी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी साख की लड़ाई हुई कि ये प्रदर्शन इस प्रकार से उग्र होता चला गया। क्या मामला था, पूरा बताएं। हमारा मामला ये था, SC/BC यूनियन SDO हांसी के साथ मीटिंग के लिए गई थी, जो कि उन्होंने मीटिंग के लिए टाइम दिया हुआ था, लेकिन जो ही हमारे साथी पहुँचे तो उन्होंने हमारे साथियों के साथ एक सुनियोजित चाल के तहत गाली गलौज करना शुरू कर दिया। हांसी के श्री रणबीर प्रधान जी थे, हमारे SC/BC यूनियन के कर्मचारी लीडर, उनको SDO व राज सिंह ठकराल ने, राज सिंह लाइनमैन ने मिलकर जाति सूचक ढेड़, कमीर, चूड़ा आदि कहकर संबोधित किया और लठ लेकर के हमारे साथियों को मारने के लिए दौड़ा। हमारे साथी कहीं से जान बचाकर उसके रूम से बाहर निकले, जो कि हमारे साथियों के साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया गया, जबकि हमारे साथियों की मांग थी कि वहाँ पे हरियाणा सरकार व भारत सरकार ये चाहती है कि स्वच्छ योजना, स्वच्छ भारत का नारा दे रही है, लेकिन वहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, जो कि एक बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे बिल भी भरे जाते हैं, बिल ठीक करवाने के लिए भी लोग आते हैं, लेडीज़ भी आती हैं। लेडीज़ भी जो बड़े श्रम की बात है हरियाणा सरकार के लिए, वहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। झुंडू के अंदर लेडीज़ कर्मचारियों के लिए TNP की व्यवस्था नहीं है। हमारे कर्मचारी साथी जो है रोज़ घायल होते हैं, उनको आंधी है, मींह है, बारिश में हमारे कर्मचारी साथी लाइट ठीक करने के लिए पोल पे चढ़ते हैं। अगर उनके पास TNP नहीं होगी तो वो क्या करेंगे। उन तरह की जो आप बातें कर रहे हैं कि वहाँ पर मारपीट भी हुई है, उसको लेकर के क्या कोई CCTV कैमरा या तमाम चीज़ें हैं या कोई जांच भी चल रही है उस मामले की, वो बताएं। हमारी SC/BC यूनियन ने सबसे पहले ये डिमांड रखी है कि वहाँ पे CCTV कैमरे लगे हुए थे। हम भी चाहते हैं कि CCTV कैमरे के आगे किसी की नहीं चलती, CCTV कैमरा सच बोलेगा। हमारी ये पुरजोर यूनियन की तरफ से डिमांड है कि CCTV कैमरे को फुटेज दिखाई जाए, उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। CCTV कैमरे के आगे किसी की नहीं चलेगी, लेकिन यहाँ के डायरेक्टर ऑपरेशन बंसल श्री SK बंसल जी हैं, वो चाहते ही नहीं। श्री RK सोडा चीफ ऑपरेशन हिसार हैं, SC सबरवाल हैं, ये लंबा एक्शन जी हैं। इनकी इंजीनियर एसोसिएशन की मिली भगत है कि वो सच्चाई को सामने नहीं लाना चाहते कि अगर CCTV कैमरे की फुटेज सामने आ जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप लोग कई दौर की बातचीत हुई होंगी आप लोगों की, क्या कुछ निकल के आया? अभी पिछले दिनों भी आप लोग चंडीगढ़ जाके आए हैं, उसमें क्या कुछ हुआ, कहाँ तक बात पहुँची? हमारी जो है पिछली 5/3/18 को हम चंडीगढ़ गए थे। श्री कृष्ण पवार जी की कोठी पे हमने मुलाकात की श्री कृष्ण पवार जी से, उनके साथ हमारी अच्छी बढ़िया वार्ता हुई। उनके बाद उन्होंने हमें जो है हरियाणा सिविल सचिवालय में बुलाया और सिविल सचिवालय में बुला के हमारी कैबिनेट के सामने हमारी यूनियन की डिमांड थी वो रखी कि जो भी कर्मचारी साथी सस्पेंड किए गए हैं, ये कोई भी ज़्यादा वो बात नहीं थी, इसको ज़्यादा तुल दे दी गई इंजीनियर एसोसिएशन के साथ। तो उन्होंने बहाली के लिए जो है हमारी कैबिनेट में डिमांड उठाई और कैबिनेट की मीटिंग होने के तुरंत बाद जो है 5 बजे उन्होंने हमारे हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी श्री खुल्लर जी के साथ हमारी मीटिंग करवाई। उन्होंने क्लियर कट आदेश दिया था कि भाई
श्री शत्रुजीत कपूर जी को क्लियर कट आदेश दिया था कि इन साथियों की जो है मांग जायज़ है और इनके परिवारों को ध्यान में रखते हुए आगे आने वाली सरकार जो है इसका नहीं तो ये दलित जो है वो बन जाएगा, इसको किसी तरह का बढ़ावा ना दिया जाए, इनको सम्मानजनक जो है इनके साथ जो है इनको बहाल किया जाए सम्मानजनक स्थिति के साथ। हमारे खुल्लर साहब ने शत्रुजीत कपूर को तुरंत आदेश दिए थे कि भाई 5 तारीख को हमारे से मिले हैं और 6 तारीख को इन साथियों को लड्डू खिला के से है मान सम्मान के साथ इनकी बहाली की जाए। लेकिन पिछले 51 दिनों से लगातार जो है यहाँ पर क्रमिक अनशन चल रहा है, जिससे परेशानियों का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 महीने से आप लोगों को जो है सैलरी नहीं मिली है, परिवार किस प्रकार से चल रहा है? परिवार तो देखो ऐसे है, हमारे कंपन साधन है जिसके ज़रिए और हमारी एससीबीसी संगठन के ज़रिए साथियों का हम सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जो एसके बंसल डायरेक्टर है ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। इंजीनियर एसोसिएशन में के जो स्टेट के महासचिव है केडी बंसल जी और ज्वाइंट सेक्रेटरी विजेंद्र लांबा जी और एसके सोडा साहब ये और अपने डिप्लोमा एसोसिएशन इंजीनियर और 2 संगठन और है जो हरियाणा के अपने आप को फन्ने खा समझते हैं, लेकिन वो सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। और आई बार जब भी वो हड़ताल करते हैं, हमारी एससीबीसी यूनियन कभी हड़ताल नहीं करती, चाहे 31/12 की हड़ताल हो, चाहे 9 और 10 की हड़ताल हो, राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल थी, उसमें हमारी एससीबीसी यूनियन ने भाग नहीं लिया। इसलिए एससीबीसी यूनियन को ये ख़त्म करना चाहते हैं इंजीनियर एसोसिएशन और जो दूसरे संगठन हैं, अन्य संगठन, वो मिल कर के उनको इस बात का दर्द है कि आई बार हमारी ये जो हड़ताल है उसको कामयाब नहीं होने देते, फेल कर देते हैं। तो हमारी एससीबीसी यूनियन सरकार के साथ है, तो इसका रिजल्ट यही है और इसी एससीबीसी यूनियन को ख़त्म करना चाहते हैं इंजीनियर एसोसिएशन और ये मिले हुए हैं इस बात से कि ये जानबूझ करके एसके बंसल जो घोटालों का सरदार है, इसने लगभग पिछले दिनों एक केबल घोटाला हुआ था यहाँ के अंदर, हमने उसकी इंक्वायरी जांच करवाई थी, उसमें एसके बंसल बेकायदा जो इन्वॉल्व है उसके अंदर, और ये जानबूझ करके हमारी यूनियन को ख़त्म करवाना चाहता है दूसरी यूनियन के साथ में। बाकी जब इतने बड़े स्तर पर बेकायदा मान्यवर अपने कृष्ण पवार जी ने जब कैबिनेट के अंदर हमारी बात उठाई, भाई इन कर्मचारियों का कोई दोष नहीं है, ये सरकार के आदमी है, सरकार के साथ मिलकर चलते हैं, हड़ताल में नहीं जाते, तो इसलिए इंजीनियर एसोसिएशन और दूसरे संगठन मिल करके हमारी यूनियन को ख़त्म करना चाहते हैं। ये बिल्कुल सरासर हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि समय रहते हुए ये जो हमारी जायज़ डिमांड है, जायज़ हमारे हक है, हमें दिलाए जाए और अन्यथा सरकार को आने वाली 2019 में ये हमारे इलेक्शन के अंदर इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और जो इतना बड़ा फन्ने खा बन रहा है एसके बंसल, जो सरकार को गुमराह कर रहा है और सरकार की बात को तवज्जो नहीं दे रहा, बात को नहीं मान रहा, ये कांग्रेसी है। ये एसके बंसल सावित्री जिंदल का रिश्तेदार है, केडी बंसल भी सावित्री जिंदल का रिश्तेदार है, और जो ये विजेंद्र लांबा एक्शन है ये किरण चौधरी का जो तोशाम से है विधायक है, उनका रिश्तेदार है। ये साजिश रचे हुए हैं, सरकार को क्लियर बदनाम करना चाहते हैं। हमारी सरकार से अपील है समय रहते हुए ये हमारा जो एपिसोड है इसको समाप्त किया जाए और हमारी जो कर्मचारियों के खिलाफ जो झूठा मुकदमा अभ्यास दर्ज कराई हुई 4 आदमियों की उसको रद्द किया जाए, और जो एससी एक्ट के तहत जो एसटीओ के खिलाफ और एक राज सिंह लाइनमैन है उसके खिलाफ आज तक ना तो उनको गिरफ्तार किया है और ना उनको सस्पेंड किया है। हमारे आदमियों को सिर्फ हम 4 आदमी मीटिंग में गए थे और उस मीटिंग के अंदर हमारी कोई गलती नहीं है, वो सिर्फ राज सिंह दूसरी यूनियन का प्रधान था, उसको बिठाना चाहता था। बिल्कुल। ये बताइए कि कितना कार्य प्रभावित हो रहा है, जहां से आप लोग संबंध रखते हैं, कितना काम पर प्रभावित कार्य है? तो मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, हमारे जो एससीबीसी के यूनियन के जो एम्प्लॉयज़ हैं सारे धरने पे बैठे हैं और मैनेजमेंट का काम बिल्कुल ठप बैठे है और कोई सुनाई नहीं हो रही। और एसके बंसल जो भी है मतलब अपना आप को ये शेयर मैं इस निगम का
करता धरता मैं ही हूँ और सारा काम मैंने देखना है, जो करना है मैंने करना है। इस मय में बैठा है और इंजीनियरों के साथ मिला हुआ है और उन्हीं के साथ टाइप करता है। कल भी यही बात हुई थी कि भाई मैं उनको भी देखना है। मैंने डिप्लोमा वाले भी आते हैं, दूसरी यूनियन वाले भी आते हैं, इंजीनियर वाले भी धरने बैठ जाएंगे, इसलिए मैं इनका समझौता कराना नहीं चाहता। इसलिए ये धरने बैठे रहेंगे तो इसलिए हमारा कोई नुकसान नहीं है। और हमारे पास आपके सामने बैठे हैं कितने आदमी हैं, धरने बैठे हैं, कैथल से भी आ रहे हैं, साथ ही जींद से भी आ रहे हैं, तो कितने आदमी सफ़र हो रहे हैं। हमारे 14 आदमी सस्पेंड कर रखे हैं, उनके अभी तो कोई सुनाई नहीं। आज 50वां दिन है, 50वें दिन होने के बाद भी इस मैनेजमेंट का कोई मतलब रुख हमारी तरफ नहीं है, कोई समझौता के लिए कोई। और हमारे 4 आदमी का एफआईआर हो रही है, उनकी भी 2 आदमी की एफआईआर हो रही है, उनको तो गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, जो कि हमारे पीछे पड़े हुए हैं, जो कि 4 आदमी के एफआईआर तो बराबर हो रही है, पर उनको कोई मतलब उनका कोई पकड़ दकड़ नहीं है, कोई वो चक्कर नहीं, वो अपनी नौकरी कर रहे हैं। हमारे 13 आदमी सस्पेंड हुए, धरने बैठे हैं। इसलिए हम मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं इस मैनेजमेंट को कि भाई तुम्हें समय रहते समझ जाए, नहीं तो बहुत तगड़ा आंदोलन करने के रुख में है हम। जैसे भी होगा, जो कि होगा देखा जाएगा। बाकी रही बात, कल हम 5 तारीख को चंडीगढ़ गए थे। चंडीगढ़ में हमारे पवार साहब जो मंत्री है, परिवहन मंत्री, उनने विश्वास दिलाया था। उनने हमारे को सीएम के हाउस में लेके वहाँ गए थे, सेक्रेटरीट में लेके गए थे, वहाँ बात हुई थी। उसके बाद होने के बाद मैं मीटिंग में था। मीटिंग में होने के बाद भी अपने खुदर साहब ने, जो ओएसडी हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो सीएम साहब के, उनसे बात होने के बाद में उनने सीएमडी से बात करी थी। सीएमडी ने ये विश्वास दिलाया था कि मैं 2 दिन में इन्हें धरना उठवा दूंगा। 2 दिन हो गए हैं, 5 तारीख भी गई, 6 भी गई, आज 7 तारीख हो चुकी है। आज ये बहाना लेके चले गए कि हमारी आज बीओडी मीटिंग है, फिर देखेंगे। और वो हमारे को 11 तारीख का निमंत्रण दिया है मीटिंग का। हमने जो कि मीटिंग की काल नहीं की, ना हमने काल मांगी उनसे, किसी प्रकार की मतलब मीटिंग नहीं मांगी। उसके बाद ही हमारे को 11 तारीख की मीटिंग का मैसेज दिया, भाई 11 तारीख को आ जाओ। जानबूझ करके इसे खींचा जा रहा है, इसको डिले किया जा रहा है। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोगों का जो धरना है, आपका क्रमिक अनशन है, इसमें सामाजिक संगठन भी आप लोगों के साथ? बिल्कुल, बहुत संगठन है हमारे, जो सामाजिक संगठन है, बहुत सारे संगठन है, हिसार के भी हैं, बाहर के भी आते हैं, अम्बेडकर सभा है, रविदास सभा है, बहुत सारे संगठन हमारे साथ हैं। वे कहते हैं तुम बड़ा सा कोई फैसला लो जो इस मैनेज की हम तुत्ती बजा देंगे, नहीं तो मैनेजमेंट मानने वाली नहीं है। ये हमारे समाज को काटने के लगे हुए हैं। जैसे कि केडी बंसल का नाम लिया जा रहा है। केडी बंसल नहीं सोचता है मेरे से ऊपर कोई हीरो ही नहीं है। एक लांबा है जो अपना आप को नहीं सोचता है कि भाई मेरे से ऊपर कोई नहीं है। इस मैनेजमेंट को इतना गुमराह कर रखा है इस विजेंद्र लांबा ने, जो कि एक भ्रष्टाचारी है, खुद केस में फंसा हुआ है और मैनेजमेंट ने भी इसको कूड़ में लगा रखा है। फिर भी मतलब एक इंजीनियर का सहारा लेके ने, इंजीनियर का पदाधिकारी होते हुए इसने भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है और सारे हुए बहुत सारे केस हैं जो इस भ्रष्टाचारी के हैं और किसी सुनाई नहीं हो रही है। हम तो भाजपा सरकार से निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि समय रहते इस मतलब जो बिजली निगम का जो भ्रष्टाचारी एम्प्लॉयज है, वो मतलब इंजीनियर है, इनको समझाओ। कितने घोटाले कर रखे इसने एसके बंसल ने, आप सोच नहीं सकते। अच्छा ये बताइए, सामाजिक संगठनों का जिक्र हुआ, क्या कुछ लोग हैं सामाजिक संगठन? हमारी मीटिंग जी, आप क्या नाम है? मियाँ सिंह। मियाँ सिंह जी, पिछले 50 दिनों से 51 दिनों से लगातार ये लोग जो है यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। एससी बीसी एम्प्लॉय यूनियन है और इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। किस नज़रिए से आप देखते हैं पूरे मसले? देखिए, छोटी सी बात से शुरू हुआ था। एक एसडीओ से इनका सबॉर्डिनेट स्टाफ थोड़ी सी डिमांड्स के लिए गया था, जो आज इतनी बड़ी ये रूप ले चुका है। ये यहाँ के इन अधिकारियों के, ऑफिसर्स के, उनकी नाकामी है, उनकी नाकाबिलियत है। निकम्मे वो लोग बैठे हैं कि साधारण सी बात को इतना बड़ा रूप लिया जा रहा है, जो कि नहीं लिया जाना चाहिए था। और इसके लिए हमारी सभाएं भी यहाँ इनसे मिली थी अधिकारियों से, उन्हें कहते हैं जी हो जाएगा। लेकिन आज 50-51 दिन हो गए हैं, आज तक ये छोटी सी बात का फैसला नहीं करवा सके। तो ये किस लायक है? ये सरकार भी और ये अधिकारी भी। या तो सरकार नहीं चाहती के बात सेटल हो जाए, या अधिकारी इनके कंट्रोल में नहीं है, इनका कहना नहीं मानते। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति चल रही है कि छोटी सी हड़ताल, छोटी सी बात पे अगर ये हाल है तो बाकी पूरे देश का, पूरे प्रांत का ये कहाँ तक क्या संभाल रहे हैं, ये आज पूरी तरह सब लोगों को पता है। इलेक्शन आगे है और ये अगर नहीं थोड़ी सी बात भी सेटल हुई तो ये बड़े लेवल तक ये दलितों का पूरे का प्रतिष्ठा का सवाल है कि ये लोग इन दलित लोगों से इस ढंग का, ये छोटे छोटे अधिकारी या ये सारी भी अधिकारी इस ढंग से पेश आते हैं कि आज भी ये ऐसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कि कभी सहनीय नहीं है। तो इनकी सबका साथ, सबके विकास की बात की जाती है, कहीं वो होता हुआ नजर?
देखिए, इसमें तो कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है। पिछली कांग्रेस सरकार का कोई ये गालियां देने के अलावा कोई काम नहीं हो रहा। कांग्रेस सरकार ने पूरा संविधान पूरी तरह से लागू नहीं किया तो ये लोग आए, और अब ये लोग क्या कर रहे हैं वो जनता के सामने है और आने वाले समय में सामने आ जाएगा। इसके लिए कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं। इनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन सिर्फ जुमलों से तो पेट नहीं भरता। बिल्कुल, जुमलों से पेट नहीं भरता है। और जिस प्रकार से तमाम एम्प्लॉय पिछले 50 दिनों से लगातार यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, सुनवाई इनकी नहीं हो रही है। कई बार चंडीगढ़ के भी चक्कर लगाए, उच्च अधिकारियों से मुलाकात की गई है, इसके बावजूद भी इनकी नहीं सुनी जा रही। आगे की क्या रणनीति अभी आप बना रहे हैं? आप आगे की हमारी रणनीति ये रहेगी कि या तो समय रहते हुए प्रशासन जो है हमारे कर्मचारियों को बहाल कर दे, और जो आरसी के दो, एक एसडीओ राज सिंह ठकराल, एसडीओ विकास ठकराल और राज सिंह को भी जो है एफआईआर SC/ST एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज है, उसके तहत गिरफ्तार किया जाए, और उनको भी गिरफ्तार भी किया जाए और सस्पेंड भी किया जाए। और आगे की हमारी रणनीति ये रहेगी, जब तक इनको गिरफ्तार कर नहीं किया जाएगा और सस्पेंड नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा धरना आंदोलन और उग्र होता चला जाएगा, और इसको हम पूरे हरियाणा और इंडिया लेवल पे लेके जाएंगे। बिल्कुल, ये धरना और ये जो आंदोलन है ये थमने वाला नहीं है, क्योंकि जानबूझ करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की कवायद शुरू की जा रही है। एक छोटा सा मसला, यानी कर्मचारी जो है अपनी कुछ चंद मांगों को लेकर के जब अधिकारियों से मुलाकात करते हैं तो उम्मीद ये की जाती है कि उनकी तमाम मांगों पर कुछ न कुछ नया रास्ता निकाला जाएगा। बात इन्होंने ये की कि जहाँ का मामला है वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है, मूलभूत जो सुविधाएँ हैं वो वहाँ पर नहीं थी। इस तरह की तमाम डिमांड्स को लेकर के ये तमाम एम्प्लॉई जब वहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद इस प्रकार की स्थिति बनती है कि मामला इतना खिंचता चला जाता है कि लगभग 50 दिन हो गए हैं और मीटिंगों का दौर भी कई बार चला है। इसके बावजूद भी कहीं समाधान होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कर्मचारियों की माने तो ये आंदोलन और तेज़ होगा, आगे बढ़ेगा, और साथ ही तमाम सामाजिक संगठनों का जब समर्थन किसी आंदोलन को मिलता है तो वो आंदोलन इतनी आसानी से नहीं थमता है। लेकिन वक्त है, समय है, अगर वो अधिकारी और सरकार चाहे तो इस मामले को बहुत ही आसानी से सुलझा सकती है। मेरे सहयोगी बलवान के साथ मुझे यानी विवेक कुमार को दें इजाज़त। DNI पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। ये मसला नहीं थमता है तो हमारे यहाँ कवरेज भी इसी प्रकार से जारी रहेगी।